नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहने वाला है कि कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वो सभी आप लोगों की मर्जी है। देखिए, 15 अगस्त के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और इधर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। गरज चमक के साथ जो तेज बारिश हो सकती है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग हैं। इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। भारी से बहुत भारी वर्षा वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। 16 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 अगस्त के दिन देखिए, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई है। ये दोनों सागरों की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते 16 अगस्त के दिन मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, इन सभी भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। और इसी प्रकार का मौसम गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर भी घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर कोई भी सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों पहले के अनुसार से बारिश की तीव्रता में कमी आई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है। और जो मैदानी क्षेत्र के इलाके हैं जैसे कि राजस्थान के अधिकांश भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से, इन क्षेत्रों पर बादलवाई जरूर नजर आएगी। कुछ एक दो जगहों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है, बाकी सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मूसलाधार भारी बारिश होने की उम्मीद। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, इन भागों पर लगातार भीषण बारिश होने की आशंका है। 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अगस्त के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि जो बारिश की इंटेंसिटी है वो सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सिमटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है। गंगा के मैदानी भागों पर 20 तारीख के बाद बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो सकता है। देखिए, 18 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश, लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज वर्षा होने की आशंका है। इसी के बीच दक्षिण भारत का एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर लंबे समय के बाद मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका है। 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। पहाड़ी भागों पर 19 अगस्त के दिन हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। गंगा के मैदानी भागों पर 19 अगस्त के दिन दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोस्तों पर्याप्त नमी वाली हवाएं बिल्कुल भी नहीं पहुंची, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मानसून की ट्रफ लाइन जिन भागों की तरफ से होकर गुजर रही है वो भाग है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल। इन भागों पर अक्षय रेखा के कारण और वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका 19 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। लेकिन मौसम में ये भी परिवर्तन है कि दक्षिण भारत के निचले भागों पर बारिश की संभावनाएं कम हो चुकी हैं। 20 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पहले मध्य प्रदेश की तरफ था वो दोस्तों अब गुजरात की तरफ पहुंच चुका है, और ट्रफ लाइन जो है वो अभी मध्य भारत की तरफ बनी हुई है, जिसके चलते एक तरफा मानसूनी हवाएं इन्हीं भागों की तरफ होकर गुजर रही है, जिसके कारण गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश, लेकिन गुजरात के भागों पर भारी वर्षा होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जो मैदानी क्षेत्र हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच 20 अगस्त के दिन हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कई भागों पर मौसम भी साफ रहेगा। इसी के बीच दक्षिण भारत की तरफ जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर पूरी तरीके से मौसम शुष्क रहेगा। 21 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अगस्त के महीने में एक के बाद एक नया बैक टू बैक मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। पहला सिस्टम गुजरात की तरफ से होता हुआ अरब सागर में जाकर कमजोर पड़ जाएगा और वहीं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है, जिसके चलते मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा उत्तर दिशा में पहुंचा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के भागों पर भी बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 21 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। लेकिन अभी तक जो दक्षिण भारत की तरफ भारी वर्षा हो रही थी तो वहां पर भारी बारिश से राहत मिल चुकी है। सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, कोस्टल एरिया सहित सभी भागों पर दोस्तों एक लंबे समय के बाद मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। 22 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अगस्त के दिन देखिए धीरे धीरे मानसून की अक्षय रेखा और गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंच रही है। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 20 अगस्त के आसपास बना था, अनुमान के मुताबिक दोस्तों ये गंगा के मैदानी भागों पर भारी वर्षा दे सकता है। तो 22 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच भारी बारिश हो सकती है और 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, क्योंकि इन भागों पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते भीषण बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। दोस्तों 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है। एक तरफ देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा, जिसके चलते मौसम साफ रहेगा। जैसे कि दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। गंगा के मैदानी भागों पर फिर से एक बार बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ सकती हैं। जैसे कि 23 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी से बहुत भारी वर्षा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर देखने को मिलेगी। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर ट्रफ लाइन पहुंच चुकी है और मैदानी क्षेत्रों पर लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा होने की उम्मीद है। इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जो सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ सक्रिय था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है 24 अगस्त के दिन, जिसके चलते 24 अगस्त के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।